जितना भी सरकारी कंपनियां हैं वहाँ खनन नहीं कर पाती। तो ये उनका आरोप है और ये बहुत ही ज्यादातर अगर देखा जाए तो 90% उनका आरोप सही भी है। नंबर 1 जितना भी जमीन है जिसमें माइनिंग हो रहा है उसमें अधिकांशतः जमीन कुर्मियों की है, तो उससे CLT-SPT लागू नहीं हो पाया क्योंकि ये आदिवासी में इनको शामिल थे और उसके बाद इनको हटा दिया गया आजादी के बाद से। तो झारखंड की संस्कृति रही है कि आदिवासी मूलवासी भाई भाई आज भी थे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। आदिवासी में शामिल होने के लिए लगातार जो है कुर्मी संघर्ष करते आ रही है। आपको बता दें जिस तरह से 2022, 23 और 24 में उनके द्वारा रेल टोका आंदोलन करने का काम किया गया था, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई वो तो हम बाद में जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कुर्मी समाज का जो है 20 तारीख को रेल टोका आंदोलन करना है और ऐसे में जो है तमाम जिलों से जो है कुर्मी समाज के लोग आएंगे और रेल के पटरियों पर जो है रेल को रोकने का भी काम करेंगे और उसके साथ ही वो सरकार का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए झारखंड समन्वय समिति के केंद्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनकी मांग जो है शुरू कैसे हुई, इसके पीछे का क्या कुछ कारण रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार आप हमारे चैनल में। क्या कुछ वजह रही जिसके कारण आज कुर्मी समाज जो है सड़कों पर हैं और रेल टोका आंदोलन करने की बात है? देखिए, अभी वर्तमान परिदृश्य में लोग सिर्फ 2, 3, 4 साल पहले से जो उनका आंदोलन चालू हुआ है उस पर लोगों का ध्यान जा रहा है। इसका मूल जड़ आजादी से पहले से चालू होता है। 1917 या उसके आसपास में जब अंग्रेजों का शासन था, भारत जब गुलाम था, उस वक्त अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था सोची, उसमें वो और एक जाति और दोनों जाति इसमें शामिल थे। परंतु जब आज़ाद हुआ देश, उसके बाद जब संविधान बना और उसके बाद जब वो लागू हुआ तो उसमें 15-17 जातियों में सभी को समाहित किया गया, केवल 2 जातियों को छोड़ करके, जिसमें कुर्मी भी शामिल थे। तो ये तो पहला उनका आरोप है कि सबको समाहित कर लिया गया, हम लोग को छोड़ दिया गया। उसके बाद की जितनी भी सरकारें हैं इस मुद्दे पर सभी उदासीन रहे, जिनसे उनका असंतोष बढ़ता चला गया। एक बात और है, उनको ST में शामिल नहीं करने के पीछे एक और वजह ये भी था जो उनके द्वारा मुखर रोष उठाया जाता है। वो क्या था कि जो कुर्मियों की जमीन है, जहाँ के वो रैयत हैं, बासिंदे हैं, उन जमीनों के ही आसपास सारा खनिज संपदा है, विशेष करके कोयला। आज आप ध्यान से देखेंगे तो हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, ये जो क्षेत्र है ये सारा कोयलांचल के नाम से मशहूर है, जैसा कि आप भी जानते हैं। यहाँ तक कि धनबाद जो है वो कोल नगरी और कोयला राजधानी के नाम से भारत में मशहूर है। तो ये इस वजह से भी किया गया, जैसा उनका आरोप है कि अगर ये सब भी CLT-SPT के अंतर्गत आता तो बाहर से आए हुए कॉरपोरेट और जितना भी सरकारी कंपनियां हैं वहाँ खनन नहीं कर पाती। तो ये उनका आरोप है और ये बहुत ही ज्यादातर अगर देखा जाए तो 90% उनका आरोप सही भी है। नंबर 1 नंबर 2 आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि आदिवासी और महतो के बीच जो लड़ाई लगाने का काम बहुत तरह की सामाजिक संगठन और उसके छोटे भैया नेता सहित राष्ट्रीय राजनीति में शामिल जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी इसमें उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। कारण क्या है? सबको अपना अपना वोट बैंक का चिंता है। लेकिन रेल टेका आंदोलन उन्होंने 2022-21 जो चालू किया, उसका चौथा चरण 20 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। इसमें केवल उनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समस्या है और ये जो मांग कर रहे हैं, इसमें राज्य सरकार का कोई इन्वॉल्व नहीं है और राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये सारा निर्णय और उनका जो विरोध है या प्रोटेस्ट है वो केवल केंद्र सरकार से है, क्योंकि इसका समस्या का समाधान या निराकरण जो है वो केंद्र सरकार को ही करना है। वो तो ठीक है, पर क्या लगता है जो उनकी मांगे है वो जायज है? कैसे आप सोच रहे, कैसे देख रहे कुर्मी समाज जिस तरह से लगातार अपनी मांग को लेकर के कार्यक्रम करते आ रहे हैं? उनका मांग जायज है या नहीं है वो तो रिसर्च और डिबेट का मुद्दा है। हालांकि आपने तो कहा कि विगत कुछ पहले की बात है जो आपने अभी तक बताया, उस हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं? उस हिसाब से हम यही सोचते हैं कि उनका मांग जायज है जी। जायज इसलिए है कि जब वो 17 जातियां या 15 जातियां थी जो स्वतः पहले से इसमें शामिल थी, तो क्या कारण रहा जो 2 जातियों को छोड़ करके बाकी सबको आज यथावत ST का दर्जा प्राप्त है, केवल उन 2 जातियों को छोड़ करके? तो मैंने बताया ना कि उसके पीछे मूल कारण ये है जो आज तक लोगों को समझ में आ रहा है कि जहां भी कोयला था
धरती के अंदर झारखंड के गर्भ में आपको पता है कि करीब करीब सब तरह के मिनरल्स और आयरन और पाए जाते हैं। सभी घनी संपदा से ये प्रदेश समृद्ध है। भारत को 40 से 48% जो खनिज की संपत्ति है और उसका जो दोहन हो रहा है या उसका जो खनिज संपदा है वो सब झारखंड में ही है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हजारीबाग से लेकर के और धनबाद तक जितना भी जमीन है जिसमें माइनिंग हो रहा है उसमें अधिकांशतः जमीन कुर्मियों की है। तो उस पर इसलिए CNT SPT लागू नहीं हो पाया क्योंकि ये आदिवासी में इनको शामिल थे और उसके बाद इनको हटा दिया गया आजादी के बाद से। तो CNT SPT अगर लगा होता तो इतने बड़े बड़े कल कारखाने और उद्योग वहां नहीं चल पाते। जिस तरह से आदिवासी लगातार कह रहे हैं कि अगर वो रेल रोकने का काम करेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकेंगे, क्या लगता है इस तरह की जो राजनीतिक सरगर्मी है इस पर कितना असर पड़ेगा झारखंड? झारखंड में असर यही पड़ेगा कि लोग जो आपस में मिल के इतने सालों से रह रहे हैं, आदिवासी मूलवासी भाई भाई, उसको लड़ाने का काम किया जा रहा है कुछ छोट भैया नेताओं की वजह से। जी, आदिवासी होने के लिए आदिवासी पैदा होना जरूरी है, ये आदिवासी के कई प्रमुख जो नेता हैं उनके द्वारा ये बयान लगाया जा रहा है। लेकिन आपके तहत कहा जा रहा है कि 17 लोगों को जो है उस समय आदिवासी में शामिल कर दिया गया था और 2 लोगों को जो है इसे निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था। तो क्या लगता है जो 17 जो समाज के लोग हैं या फिर आदिवासी प्रवृत्ति के हैं, तो उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? आदिवासियों का डर सिर्फ यही है कि अगर और भी लोग इस जाति में सम्मिलित हो जाएंगे या इस श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगे तो उनका जो हक अधिकार है उसमें कमी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज मैटर फॉर नॉट ए स्टेट। इसका सारा निर्णय और सारा क्रियान्वयन करना है केंद्र सरकार को। आपने पूर्ववर्ती सरकार में देखा होगा, जिससे पहले जो सरकार थी NDA की भारत केंद्र में, उसमें जनजातीय मामले के मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा थे। उन्होंने देखा कि मात्र 1.5 से 2 लाख की आबादी खैरवार भोक्ता गंजू समाज की है, जो कि आदिवासी परंपरा को ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो उनको उन्होंने ST में शामिल कर लिया। तो इससे किसी और दूसरे के हित पर तो किसी तरह का आंच नहीं आया। उसी तरह से अच्छा, एक बात और जो कुर्मियों को तरफ उठाया जाता है कि अगर एकल समुदाय या एकल जाति के हिसाब से देखा जाए तो उनकी संख्या 27 से 28% बनती है, लेकिन उनको OBC में रख करके लेकिन उसका लाभ उनको 10% ज्यादा नहीं मिल रहा है। आदिवासी समाज को इस बात से जरा सा ही भयभीत नहीं होना चाहिए। हाँ, उनका भयभीत होने का कारण ये है कि कुर्मी समाज के तुलना में उनके लोग कम ही प्रशासन में है, शिक्षा का अभाव है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे वो कुर्मी समाज से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उनका मन में ये संशय है कि अगर और किन्हीं जातियों को हमारे श्रेणी में शामिल किया जाता है तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को इसका मुसीबत सामना करना पड़ेगा। TRA की रिपोर्ट आई है, उसमें संशोधन की बातें कही है, क्या लगता है आखिर क्या कुछ वजह रही होगी जो कुर्मी समाज में शामिल हुई है? वही मैंने बताया ना, आदिवासियों के अंदर में असुरक्षा का भाव है कि इतनी बड़ी जनसंख्या अगर इसमें शामिल हो जाएगी तो हमारे हक अधिकार में कमी आएगी। ये उनका संशय है। परंतु मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आदिवासी मूलवासी जिस तरह से हजारों सालों से यहाँ पर साथ में रह रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों का उनके सह पर ये लोग इस तरह से बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि झारखंड की संस्कृति रही है कि आदिवासी मूलवासी भाई भाई आज भी थे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपको बता दें जिस तरह से कुर्मी समाज जो है 20 तारीख को रेल टोका आंदोलन करेगी, लेकिन इससे पहले भी जो है उनके द्वारा जो है लगातार प्रयास करने का काम किया गया, सरकार का ध्यान जो है अपनी ओर आकृष्ट करने का काम किया गया। अब बात सामने ये आती है कि क्या कुछ ये जो कार्यक्रम रखेंगे वो सफल होगी या फिर से इन्हें जो है प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।